हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो आज स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट से लेके पूरा एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। एंड ये अप्रोक्स टाइम हो रहा है 12 के समथिंग। एंड मैं अभी भी चेक रहा हूँ, अब तो कॉमन चीज हो गई है। ठीक है, होप कर रहा हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज यदि आपने पढ़ी है तो चीज समझ में आई होगी। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, देखो पहले वही चीज बेसिक जब तक क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जितना भी बेसिक्स है वो सब क्लियर कर देता हूं। कल भी मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होता है, रेशियल नंबर क्या होता है, इरेशियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें सब कुछ आता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब अपने अंदर समा लेता है। एंड रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक तो रेशनल होता है, एक इरेशनल होता है। मैंने आपको कल बताया था कि जो भी रूट के अंदर वैल्यू है, परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू है सब क्या इरेशनल है। समझ में आ रहा है? एंड विदाउट रूट जितनी भी वैल्यू है वो सब क्या है, रेशनल है। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कल कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो क्लियर एक चीज बताई थी मैंने आपको कि जब भी हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, यदि वो वैल्यू पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आए, तो रेशनल है। यदि टर्मिनेट ना हो लेकिन क्वाड्रेंट बार बार रिपीट कर रहा हो, तब भी वो क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन यदि ना तो वो टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, तब इस केस में क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। 3 पार्ट्स दे रखे हैं एंड रीजन के साथ बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट बोल रहा है एवरी इरेशनल इज अ रियल नंबर। अब जैसे भी मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि जितने भी रेशनल और इरेशनल होते हैं सब रियल नंबर्स होते हैं, तो जितने भी इरेशनल हैं वो भी तो रियल ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या बेटा, ट्रू है। फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, यस, क्यों है, बिकॉज इरेशनल number is a part of real number। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो पार्ट होते हैं रियल नंबर के। ठीक है ना, अब आते हैं सेकंड पे। बोला एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। देखो आपने नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हुए देखा होगा या किया होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू को रिप्रेजेंट किया होगा। ठीक है, अब ये एक चीज बोल रहा है कि क्या एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं इज ऑफ द फॉर्म रूट m की फॉर्म में होते हैं क्या वो, और यहाँ पे m क्या, एक नेचुरल नंबर है। देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक नंबर लाइन बना देता हूं। मैंने एक नंबर लाइन बना ली बेटा। ठीक है, यहां पे यदि मैं 0 लेता हूं तो इधर पॉजिटिव वैल्यू आएगी एंड इधर आएगी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है वो पॉजिटिव वैल्यू में तो एक बार वो एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो रूट m है, यहाँ पे m क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये पॉजिटिव वैल्यू में हो जाएगा इसका काम। लेकिन यहाँ पे यदि मैं नेगेटिव वैल्यू यूज करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे नेगेटिव -1 ही यूज कर देता हूँ, -1 यूज कर लेता हूँ रूट के अंदर, तब उसका तो इमेजिनरी वैल्यू बन जाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसे, इट इज फॉल्स बिकॉज वी कैन नॉट रिप्रेजेंट रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ओड नंबर में। ठीक है, समझ में आया बेटा? नेगेटिव रूट के अंदर वैल्यू जो है उन्हें हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा, अब आते हैं लास्ट वाला, इसे रिमूव कर दूं,
देखो लास्ट वाला क्या बोल रहा है बेटा, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, कि जितना भी सभी रियल नंबर क्या इरेशनल होता है। अब ये चीज तो तुम्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में जब मैंने बताया था आपको कि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि ये सब पार्ट है किसका, रियल का। अब देखो एक रियल नंबर क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि रियल नंबर में रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो अभी ये बोल रहा है कि क्या सभी रियल नंबर इरेशनल होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो रेशनल नंबर भी है और रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पे थर्ड के लिए बेटा, नो ऑल रियल नंबर इज नॉट इरेशनल, ठीक है, ठीक है बेटा। बिकॉज क्यों, रियल नंबर ऑल्सो हैविंग रेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के पास रेशनल और इरेशनल दोनों ही होते हैं, एंड रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल नहीं होते, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स है। समझ पा रहा है? होप करो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैं तेरे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ